नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है हर बार कि सारे कांड यूपी में ही होते हैं? क्यों वहां का माहौल ऐसा हो गया है? क्या ये हिंदू मुस्लिम का तमाशा कभी थमेगा? क्यों यूपी के सीएम ने वहां के वातावरण में नफरत सी घोल दी है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ यूपी सरकार और पुलिस ने देश भर को एक नया, एक दूसरे से नफरत करने का मुद्दा दिया, जुमा और होली का मुद्दा, अभी जनता उसी में फंसी हुई थी कि अब एक और माहौल को बुरी तरह से खराब करने वाली खबर सामने आ गई। लेकिन उस खबर का और अपराधी का अब पर्दाफाश हो गया। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जिसने फिलहाल यूपी में हड़कंप मचाया हुआ है, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यूपी से एक बार फिर गौकशी की खबर आई है, लेकिन जिस साजिश के तहत ये सब किया गया वो चौंकाने वाला है। इस मुद्दे को लेकर हर बार सवाल उठते हैं, लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन फिर जब सच्चाई सामने आती है तब सारे आरोप, सारी नफरत धरी की धरी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आज का मामला कुछ अलग है, जो ये बताता है कि गौकशी, गौहत्या रोकने के नाम पर, गौवंश की रक्षा के नाम पर गौ तस्कर सिर्फ और सिर्फ सुपारी लेते हैं, हंगामा करते हैं, एक दूसरे को फंसाने के लिए ये पूरा ड्रामा करते हैं। जहां गौकशी के नाम पर गौ तस्कर लगातार मुसलमानों की लिंचिंग करते चले आ रहे हैं, वहीं एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौ तस्कर और एक मुसलमान के बीच मोहब्बत सामने आ गई है, भाईचारा सामने आ गया, वो भी किसी तीसरे मुसलमान को फंसाने के लिए। समझ रहे हैं आप दोस्तों? देखिए, सबसे पहले इस खबर को। सहारनपुर में हिंदूवादी नेता गिरफ्तार, मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए 50,000 में की थी डील, मुस्लिम दोस्त के साथ बनाई थी प्लानिंग। तो इस तरह भी यारी निभाई जाती है, पूरे शहर में उथल पुथल मचा के, यूपी का माहौल जानते हुए बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया गया है यहां पर। अब खबर की डिटेल्स में जाते हैं दोस्तों। जिस शख्स की फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम विश सिंह कांबोज उर्फ शैंकी है, और शैंकी हिंदू संगठन के संस्थापक हैं। बहुत रंग ढंग में रहते हैं, ताव में रहते हैं। सड़क पर जबरदस्त हंगामा कर दिया इन्होंने, सड़क पर गौवंश का कंकाल रखकर गौकशी के आरोप लगाए। देखिए दोस्तों, खबर में आगे और कौन कौन सी चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। गौरक्षा के नाम पर हिंदू संगठन हिंदू योद्धा परिवार चलाने वाले चौधरी विश सिंह कांबोज को पुलिस ने पशुओं के कंकाल के साथ गिरफ्तार किया। विश सिंह ने मंगलवार को अंबाला हाईवे पर गौवंश का कंकाल रखकर प्रदर्शन किया था। गिरफ्तार होने के बाद देखिए कैसे सच उगलता है शैंकी। विश सिंह को उसके मुस्लिम दोस्त से 50,000 रुपए देकर अपने एक दोस्त को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कहा था। इस पर विश सिंह ने हाईवे पर कंकाल रखकर जाम लगा दिया। मुस्लिम दोस्त ने ही गौवंश के कंकाल विश सिंह को उपलब्ध कराए थे। तो दोस्तों, एक तरफ निर्दोष लोगों को, मासूम लोगों को फंसाया जाता है, उनकी लिंचिंग तक कर दी जाती है, और दूसरी तरफ ऐसे घटिया लोग हैं जो आपस में ही इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, फिर तमाशा भी लगा रहे हैं। दोस्तों देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। पुलिस से की थी हाथापाई, मतलब दीदा दिलेरी इतनी ज्यादा कि पहले तो तमाशा लगाया, फिर पुलिस वालों से हाथापाई भी करी। दोस्तों, जांच करने पर एक और खुलासा हुआ। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि जाम लगाने के लिए जो कंकाल सड़क पर रखे गए थे वे काफी पुराने थे। इस पर उन्हें संदेह हुआ, फिर विश सिंह को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। तो कहीं कोई गौ हत्या नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे लोग, आपस में घृणा करने वाले लोग एक दूसरे के लिए साजिश करने से बाज नहीं आते, और इन सब में उनका साथ सो कॉल्ड गौरक्षक देते हैं। तो देख लीजिए क्या नौटंकी सजाई गई, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया गया, इतने सेंसिटिव मुद्दे का इस तरह से इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, खबर में यह भी बताया गया है कि यह सब कुछ सारा प्रदर्शन प्लानिंग के साथ किया गया था। पूछताछ में विश सिंह ने बताया कि उसने ये जाम अपने मुस्लिम दोस्त के कहने पर लगाया था। इसके लिए उसने 50,000 रुपए भी दिए थे। मुस्लिम दोस्त ने उससे कहा था कि तुम कंकाल रखकर प्रदर्शन करो, मैं वहां पहुंचकर अपने विरोधी का नाम बताऊंगा, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। अब दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी सामने निकलकर ये आई कि विश सिंह उर्फ शैंकी पहले भी इलाके में ऐसे हंगामे कर चुका है और लोगों पर आरोप लगा चुका है, और अब वो फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। देखिए खबर में लिखा है, एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि विश सिंह के खिलाफ
जिले के कई थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब विश द्वारा अब तक किए गए धरने प्रदर्शनों का ब्यौरा जुटा रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने पैसे लेकर कितने प्रदर्शन किए हैं। वहीं पुलिस टीपू की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। तो दोनों ही अपराधी फरार चल रहे हैं और शैंकी जैसे लोग अगर समाज में मौजूद हैं जो गौवंश की रक्षा करने का ढोंग करते हैं और बदले में उसका मजाक बनाते हैं, देश को पागल बनाते हैं, ये देखते हुए कि यूपी का माहौल कैसा है, गाय के नाम पर वहां खुरेजी हो जाती है, इसलिए ये हिंदू संगठन के कर्ता धर्ता बनकर बैठ जाते हैं और खुद को बड़ा गौरक्षक बताते हैं और फिर वैसे ही वेशभूषा में फुल एक्टिंग करते हैं। और चूंकि ऐसे लोगों का डर और भौकाल इतना है यूपी में कि पुलिस को भी इनके आगे झुकना पड़ता है। कार्रवाई तो बाद में होती है, लेकिन पहले इन बदमाशों की बातों को मानना पड़ता है। तो चूंकि ऐसा माहौल ही बना दिया गया यूपी का, तो काम भी ऐसे ही होने हैं। लेकिन इन जैसे लोगों के चलते बेकसूर लोग फंसते हैं दोस्तों, और कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।